सभी दोस्तों को शानदार नमस्कार। कई दिनों के विश्राम के बाद दोस्तों हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं एमसीक्यू टेस्ट सीरीज। पिछली बार की तरह इस बार भी नेक्स्ट लाइव क्लास स्टार्ट होने के समय तक हम एमसीक्यू टेस्ट सीरीज चलाएंगे और पिछले 3 महीनों में जिस भी टॉपिक पर हम लोगों ने अध्ययन किया है उस टॉपिक से जुड़े हुए एमसीक्यूज होंगे आपके सामने। पिछले सत्रों में 27 नंबर तक के एमसीक्यू सीरीज चल चुके थे। आज से हम 28वां सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट से जुड़ा हुआ यह एमसीक्यू सीरीज होगा। 15 से 20 प्रश्न होंगे और पूर्व के नियमों की भांति आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से आपको अपने उत्तर हम तक पहुंचाने हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के वीडियो जब अपलोड किए जाएंगे तो आपको पिछले एमसीक्यू वीडियोस के आंसर आपके सामने उपलब्ध कराए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं समय गंवाए बिना अपने सीरीज की ओर और एक बार फिर से हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल इतिहास तरंग में। एमसीक्यूज का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। 1857 की क्रांति के संदर्भ में विभिन्न इतिहासकारों के मतों को सुमेलित कीजिए। एक तरफ ABCD करके सिपाही विद्रोह, राष्ट्रीय विद्रोह, ईसाई धर्म के विरुद्ध धर्म युद्ध, सामंतवादी प्रतिक्रिया और एक तरफ मतलब मत है और दूसरी तरफ इतिहासकारों के नाम है और आपको ABCD में से 4 विकल्पों में से किसी एक उत्तर का चयन आपको करना है। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। किस इतिहासकार ने अंग्रेजों की भूमि कर नीति को 1857 की क्रांति के लिए जिम्मेदार माना है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, रमेश चंद्र दत्त, ताराचंद, विपिन चंद्र और रोमिला थापर। इन 4 में से किसी एक उत्तर का चयन आपको करना है। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। सैनिक विद्रोह से पूर्व सैनिक द्वारा जिस बंदूक का प्रयोग किया जाता था उसे कहा जाता था? आपको बताना है कि 1857 के विद्रोह से पहले जिस बंदूक का सिपाही प्रयोग करते थे उसका नाम क्या था? 4 ऑप्शन है, एनफील्ड, राजदूत, ब्राउसबेज और उपरोक्त सभी। चौथा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इस बंदूक में गाय और सुअर चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किए जाने की अफवाह फैली थी। आपको बताना है, आप जानते हैं कि 1857 के विद्रोह का जो प्रमुख तात्कालिक कारण था वो चर्बी युक्त कारतूस था। तो आपको बताना है कि ये चर्बी युक्त कारतूस किस बंदूक में प्रयोग किए जाते थे जिसकी अफवाह फैली थी? एनफील्ड, ब्राउसबेस, मिराज और राजदूत। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बैरकपुर के मंगल पांडे का संबंध था? 4 ऑप्शन है, 31वीं नेटिव इन्फेंट्री, 32वीं नेटिव इन्फेंट्री, 33वीं नेटिव इन्फेंट्री, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। 6वां प्रश्न, मंगल पांडे ने जिस अंग्रेज अधिकारियों को गोली मारी थी उनमें से एक प्रमुख था। आपको याद होगा कि मंगल पांडे ने सबसे पहले चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करने से मना किया था और बैरकपुर छावनी में 2-3 अधिकारियों के साथ उसकी मुठभेड़ हो गई एक तरह से और उसमें 2 अधिकारी मारे गए थे। उसमें से एक का नाम आपको बताना है 4 विकल्पों में से, जनरल ह्यू रोज, कर्नल नील, लेफ्टिनेंट बाग, इनमें से कोई नहीं। 7वां प्रश्न, 1857 की क्रांति से पूर्व किन बटालियन के सिपाहियों ने अपनी वर्दियां फाड़ डाली और बूटों तले टोपियां रोड दी? 4 ऑप्शन है आपके सामने, 7वीं VNI, 11वीं VNI, 34वीं VNI और 48वीं VNI। 8वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। 1857 की क्रांति का शुभारंभ हुआ था? तिथि आपको बतानी है, 22 मार्च 1857, 28 मार्च 1857, 8 अप्रैल 1857, 10 मई 1857। इन 4 में से किसी एक विकल्प का आपको चयन करना है।
9वां प्रश्न है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बहादुर शाह जफर ने किसे विद्रोह के नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंप दी थी? 4 ऑप्शन है, अहमदुल्ला, जफर खां, तात्या टोपे, वक्त खां। 10वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, 1857 की क्रांति के दौरान गाजीपुर से विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किसने किया? 4 ऑप्शन है, बाबू वीर कुंवर सिंह, लियाकत अली, अहमदुल्ला, बेगम हजरत महल। इन 4 में से किसी एक उत्तर का चयन आपको करना है। 11वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान अंग्रेजों से युद्ध करते समय किस वीर सेनानी ने अपने हाथ काट लिए थे? 4 ऑप्शन है, बाबू वीर कुंवर सिंह, लियाकत अली, मथुरा सिंह और रानी कुंवरी देवी। क्विज नंबर 28 का 12वां प्रश्न, 1857 की क्रांति के दौरान मेरठ से किसने विद्रोह का नेतृत्व किया था? 4 ऑप्शन है, देवी सिंह, कदम सिंह, मथुरा सिंह, इनमें से कोई नहीं। क्विज नंबर 28 का 13वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 1857 के विद्रोह के बाद सबसे पहले अंग्रेजों ने किस शहर पर अपना आधिपत्य पुनर्स्थापित किया? 4 ऑप्शन है, कलकत्ता, पंजाब, दिल्ली, कानपुर। 14वां प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है, 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों से बचने के लिए बहादुर शाह जफर ने कहां शरण लिया था? 4 ऑप्शन है, काबुली बाग में, दीन पनाह में, शाही बावर्ची खाना में और रंगून। क्विज नंबर 28 का 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज सैन्य अधिकारी हडसन ने बहादुर शाह के पोते को गोली मरवा दिया। उस पोते का नाम आपको बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, मिर्जा मुगल, मिर्जा ख्वाजा सुल्तान, मिर्जा अबू बकर और इनमें से कोई नहीं। 16वां प्रश्न, 1857 की क्रांति के दौरान रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ती हुई मारी गई। कब मारी गई ये डेट आपको बताना है। 17 जून 1858, 4 जून 1858, 22 मार्च 1858, इनमें से कोई नहीं। 17वां प्रश्न है क्विज नंबर 28 का, लखनऊ में विद्रोह की शुरुआत कब हुई? वो तिथि आपको बतानी है। 10 मई 1857, 20 मई 1857, 1 जून 1857, 4 जून 1857। क्विज नंबर 28 का 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1857 की क्रांति को एक जन विद्रोह कहा? किस वायसराय ने 1857 की क्रांति को एक जन विद्रोह कहा था? 4 ऑप्शन है, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड रिपन। और 19वां प्रश्न है, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी एक पुस्तक का नाम है, इसके लेखक कौन है? निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, जॉन के, लॉर्ड इजरायली, ताराचंद, चार्ल्स बॉल। इन 4 विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करना है आपको। और क्वेश्चन नंबर 20 क्विज नंबर 28 का अंतिम प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान किस वीरांगना ने अपने अचूक निशाने से लगभग 35 अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया था? 4 ऑप्शन है, उदा देवी, झलकारी बाई, अजीजन बाई, हैदरी बाई। इन 4 विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन आपको करना है। तो दोस्तों ये रहा आपका 20 प्रश्नों का आज का सेट, और उम्मीद है कि आप इन 20 प्रश्नों के उत्तर हमें उपलब्ध कराएंगे कमेंट सेक्शन के माध्यम से, और शीघ्र ही इसका उत्तर आपको नेक्स्ट क्विज में अपलोड कर दिया जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों काफी है इतना। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। ओके, बाय बाय एवरीवन।